अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री हरिंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करते हुए आप सभी गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आज विषय है कि हम शिव से कैसे जुड़ पाएंगे। साहब श्री हरिंद्रानंद जी के बताए गए 3 नियम हम करते तो हैं, लेकिन हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है आप सब देख रहे हैं और मैं भी देख रहा हूँ। और हमारा भटकाव कहाँ हो रहा है, इस विषय पर मैं आप सबसे आज बात करना चाहता हूँ। साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने 3 नियम दे दिए कि दया की याचना कीजिए। आप जनमानस में बताइए कि शिव मेरा गुरु है, शिव आपका भी गुरु हो सकता है। और 108 बार नमः शिवाय के माध्यम से आप प्रणाम निवेदित कीजिए। हम तीनों नियम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन भटक ही रहा है, क्योंकि सिर्फ हम रट रहे हैं। और इस विषय को बहुत ही गंभीरता से लेना है। मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक संत के साथ 3 शिष्य आए थे और तीनों शिष्यों का काम था भिक्षा मांगना। भिक्षा मांगते थे, वो तीनों शिष्य घूम घूम के भिक्षा मांगते थे और उसी से जीवन यापन चलता था संत का। और संत के जो शिष्य थे, संत जो भी बताते थे उस रास्ते पे बड़े प्रेम से सद्भावना के साथ उस बात को मानते थे। एक दिन संत ने कहा कि आप लोग जाइए भिक्षा लेके आइए, फिर शाम को देखते हैं भोजन का प्रबंध होता है। तीनों संत चले गए और एक ऐसे व्यक्ति के पास चले गए जो कि बहुत ही अहंकारी व्यक्ति था। अहंकारी व्यक्ति था। उसने जो है कि संत के जो शिष्य थे उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया और आवाज़ लगाई कि भिक्षाम देहु। अब वो अहंकारी व्यक्ति बाहर निकला तो तंत्र मंत्र का बहुत बड़ा ज्ञाता था। तो उसने पूछा कि तुम लोग कौन हो? तो उन्होंने कहा कि हम संत हैं, हमारे गुरुजी उन्होंने हमको भेजा है और हमको आप कुछ भिक्षा दीजिए। तो उसने कहा कि कौन है तुम्हारा गुरु? मैं किसी गुरु को नहीं जानता। तो शिष्यों का मन भी प्रेम था अपने गुरु के प्रति। उन्होंने कहा कि आप कैसे व्यक्ति हैं, हमारे गुरुजी की आप निंदा कर रहे हैं। आपको देना है भिक्षा दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन हमारे गुरुजी के विषय में एक शब्द भी मत बोलिए। उस संत ने के शिष्यों को आप सद्भाव इतना अपने गुरु के प्रति था कि वो वार्तालाप आगे बढ़ गया। बहुत ही क्रोधित हो गए सब। फिर जो है कि वो व्यक्ति जो था उसने कहा कि जाओ, आज के बाद तुम कल का सूरज नहीं देखोगे। अब तीनों डर गए। तांत्रिक व्यक्ति था, उन्होंने कहा कि आज के बाद तुम कल का सूरज नहीं देखोगे। वो डर के मारे फिर रास्ते में हताश निराश होकर लौट रहे थे तो उसको सामने एक व्यक्ति मिला। तो उसने पूछा कि आप लोग इतने निराश क्यों हो? क्योंकि जाते वक्त उस व्यक्ति ने उनको देखा था। तो उसने पूछा कि आप लोग इतने हताश निराश क्यों हैं? तो उसने कहा शिष्यों ने कि महाराज हम तो गए थे भिक्षा मांगने के लिए, लेकिन कोई तांत्रिक है, वो हमारे गुरुजी के बारे में उल्टा सीधा आप शब्द बोल रहे थे। हमने उनसे ये कह दिया कि आपको देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन हमारे गुरु के बारे में आप कुछ भी उल्टा सीधा मत बोलिए। उन्होंने हमको श्राप दे दिया कि जाओ कल का सूरज नहीं देखोगे। उस व्यक्ति ने एक बात कही कि ठीक है, मैं एक आपसे बात बताता हूँ, उस बात को आप गांठ मार लेना और आपका बाल भी बांका हो जाए। शिष्यों ने कहा कि बताइए। और उस व्यक्ति ने कहा कि आप जाना और कोई भी किसी भी कैसी भी अवस्था हो जाए अपने गुरु का चरण मत छोड़ना। उन तीनों शिष्यों ने कहा कि ठीक है हम यही करेंगे। तीनों शिष्य गए और जाने के बाद वहाँ पे अपने गुरु से हताश निराश तो थे ही, मन में इस बात का दुख था कि कल का हम सूरज नहीं देख पाएंगे, यानी हम लोग इस धरती से विदा लेंगे। लेकिन उस व्यक्ति की बात भी उनके दिलों में बार बार ये कह रही थी कि उस व्यक्ति ने कहा कि कोई भी अवस्था आ जाए, किसी भी अवस्था में तुम कुछ मत सोचना, अपने गुरु के चरण को पकड़े रहना। उस व्यक्ति की बात को मान के संध्या के समय में जब वो लोग अपने गुरु के सेवा में लगे तो गुरु चरणों में बैठ गए और गुरु का पैर दबाने लगे। और गुरु जी आधे घंटे तक कुछ नहीं बोले, 1 घंटे तक कुछ नहीं बोले, लेकिन करते करते रात के 11-12 बज गए और वो लोग हटने का नाम नहीं लेते। गुरुजी ने पूछा कि आखिर बात क्या है, इतनी सेवा तुम क्यों? तीनों शिष्य रोने लगे।
और रोने के उपरांत जो है कि ये सारी बात बताई कि हम गए थे वहाँ पे, एक तांत्रिक थे, उन्होंने हमको ऐसा श्राप दे दिया है। गुरुजी ने मुस्कुराया और मुस्कुरा के सो गए। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, जो व्यक्ति तुमको मिला था रास्ते में, उस व्यक्ति की तुम बात मानो। ऐसा ही हुआ, रात्रि के पहर में एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि पहले शिष्य को बुलाया और बोला कि चलो तुम्हारी माँ बुला रही है। उसने कहा कि ठीक है, मैं चल रहा हूँ। उसने माँ का नाम सुनते ही अपने गुरु का चरण छोड़ दिया और अलग हट गया और उसके साथ चला गया, वो तांत्रिक के कब्जे में आ गया। दूसरा शिष्य जो था, उससे भी थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति आता है, कहता है कि तुम्हें ये धन दौलत तुम्हारे माँ बाप ने भेजा है, इसको लो और ग्रहण करो। उसे भी समझ नहीं आया, वो भी उठा और तुरंत धन दौलत के चक्कर में उठ के उसे लेने लगा और वो भी तांत्रिक के कब्जे में आ गया। थोड़ी देर बाद फिर एक व्यक्ति आता है, तीसरा शिष्य जो है, उसको आवाज़ लगाता है कि तुम्हें तुम्हारी माता पिता ने बुलाया है, अभी चलो, बहुत उनकी हालत गंभीर है, वो बहुत बीमार हैं, तुम चलो जल्दी से, नहीं तो वो बचेंगे नहीं। ऐसा कहने के उपरांत लेकिन वो जो तीसरा शिष्य होता है गुरु चरण के पास बैठे हुए कहता है कि अगर मेरे गुरु में पावर है, अगर मेरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म है, तो मेरे माँ बाप की देख रेख भी वही कर देगा, मैं अपने गुरु चरणों को छोड़ूंगा नहीं। यानी वो व्यक्ति जो आया हुआ, उन्हें तरह तरह के प्रलोभन दिए, लेकिन वो तीसरा जो शिष्य है उसने अपने गुरु के पैर नहीं छोड़े। सुबह के 8 बज गए, उस संत के पैर नहीं छोड़े, अपने गुरु के पैर नहीं छोड़े और वो साक्षात बचा रहा। अब जो है देखिए, अब वही बात उसके दिमाग में घूम रही थी कि उस व्यक्ति ने जो मुझको बताया कि तुम किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में अपने गुरु के पैर मत छोड़ना, तुम्हारा बाल भी बाका नहीं हो सकता। और उस शिष्य ने यही किया, अपने गुरु का पैर किसी भी अवस्था में, कितना भी प्रलोभन हुआ, कितना भी दुख आया, कितना भी तकलीफ की बात हुई, लेकिन उसने गुरु का चरण नहीं छोड़ा और वो साक्षात बचा रहा। 2 लोग जो थे, दोनों जो शिष्य थे, दोनों भी उस गुरु के शिष्य थे, लेकिन वो बातों में आ गए, प्रलोभन में आ गए कि तुम्हारी माँ बुला रही है या तुम्हें धन दौलत देता हूँ। उन्होंने गुरु के चरण छोड़े और वो मझधार में फंस गए, उनका जीवन खत्म हुआ। लेकिन जिस शिष्य ने प्रबलता से उस गुरु के चरण को पकड़े रखा, उसका काल भी बाल से बाका नहीं कर पाया। और वो जिस व्यक्ति ने बताया था कि तुम किसी भी अवस्था में अपने गुरु के चरण को मत छोड़ना, वही हैं हमारे साहब श्री हरिंद्रानंद जी। तमाम स्थिति हमारे साथ बिगड़ती है, तमाम तकलीफ़ें, तमाम कठिनाइयाँ, तमाम परेशानियाँ आती हैं, लेकिन अगर हम हर स्थिति परिस्थिति में अपने गुरु के चरण को पकड़े रहते हैं, अपने गुरु के चरण का वंदन अभिनंदन निवेदन करते रहते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमें झुका नहीं सकती है। और ये बात कहने वाले सिर्फ साहब हरिंद्रानंद जी हैं। जैसे उस व्यक्ति ने तीनों शिष्यों को बताया था, उसी तरह सभी गुरु भाई बहनों को साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने सिर्फ इतना ही संकेत दिया है कि तुम कोई भी किसी भी स्थिति में हो, लेकिन तुम अपने गुरु के चरण मत छोड़ना, तुम दया की याचना करते रहना, तुम लोगों से जनमानस से बोलते रहना और नमः शिवाय के माध्यम से प्रणाम निवेदित करना, तुम शिव शिष्य बन जाओगे। और दर बदर भटकते रहे, तुम इधर उधर गुरु चरण को छोड़ के इधर उधर में भटकते रहे, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें शिव से मिला नहीं सकती है। तो साहब हरिंद्रानंद जी का सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि तुम जिस स्थिति में हो, जैसे हो, तुम मेरे गुरु भाई बहन हो और मेरी बातों को अमल करना। मुझे मानो मत मानो, मुझे अपनाओ मत अपनाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरे वचनों को अपना लो कि तुम किसी भी स्थिति में अपने गुरु के चरण को मत छोड़ना, शिव तुम्हारा हो जाएगा और तुम शिव के हो जाओगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी गुरु भाई बहनों को प्रणाम करता हूँ।